आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान? जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर। डॉक्टर जयशंकर ने अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए हैं और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। तो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। ये टेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने। Is there anyone who is an advocate of Pakistan who can talk, who can explain, who can tell Pakistan story? कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है। और वो जो 2007 में कहीं हुआ वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे इंडिया के साथ ना तो कॉम्पोजिट डायलॉग है ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने शनिवार को पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह देश हमारे पड़ोस में एक अपवाद है और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को उसका निरंतर समर्थन एक कैंसर है जो अब उसकी अपनी राजनीतिक संरचना को खा रहा है। दोस्तों, मुंबई में नानी पालकी वाला मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए जयशंकर साहब ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की हरकतें न केवल उसके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को अस्थिर करती है। दोस्तों, विभाजन के बाद भारत के सामने अपने पड़ोस का पुनर्निर्माण करने की चुनौती रही थी। अब वो उदार और गैर पारस्परिक दृष्टिकोण, रेल और सड़क संपर्क को वित्तीय पोषित और समर्थन करने के लिए व्यापार और निवेश का विस्तार करने के माध्यम से ऐसा कर रहा है। दोस्तों, हाल के इतिहास के उदाहरणों के बारे में बात करते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि संकट के समय, चाहे वो महामारी हो या आर्थिक मंदी, भारत ने वास्तव में अपने छोटे पड़ोसियों के लिए एक बीमा के रूप में काम किया है। श्रीलंका को 2023 में इसका पता चला जब भारत ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का पैकेज दिया, जबकि बाकी दुनिया ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान को कभी भी भारत से ऐसी मदद नहीं मिलती है जिसके जिम्मेदार वो खुद है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इससे लेकर क्या कह रही है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है।
शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहाँ नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें हमें जो है वो लपेट में ले गई है। दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है, तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन हु इज एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान हु कैन टॉक, हु कैन एक्सप्लेन, हु कैन टेल पाकिस्तान स्टोरी? अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये देखें नहीं, ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो दोबारा रीशेड्यूल करे हर चीज़ को, और ताकि पाकिस्तान की इकानमी आस्ता आस्ता मजबूत हो। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लेटेस्ट इलेक्शन होंगे, जो नई क़यादत आएगी और मुल्क को वो तरक्की की राह पे गामजन करे। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका कहना ना, हम अपने पॉइंट व्यू से देखें, मेरे ख्याल में अगर मसला कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मेन मेजर इशू जो है वो, कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर वो सब जो आपस में रिश्तेदार बहन भाई रहते हैं, उस मसले को हल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सर उनका कहना है कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए, और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकलने नहीं दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखे, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है, और दूसरा ये है कि इंडिया अगर तरक्की कर गया है, इसमें नो डाउट कि उनकी इकानमी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है अमीर हो तो वो जो बयान दे वो सच हो, लेकिन उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि जो 77 ईयर से एक मसला पड़ा हुआ है दो देशों के दरमियान, ये दोनों मुल्क को, किसी में को नीच नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर नहीं होना चाहिए। लीडरशिप को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, तजारत ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड तब भी होगी जब आपस में बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से डायलॉग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यह भी एक वास्तविकता है कि राजनीतिक घटनाक्रम जटिल परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं, जैसा कि हम वर्तमान में बांग्लादेश में देख रहे हैं। निकट सहयोग और संपर्क का उद्देश्य वास्तव में ऐसी आकस्मिकताओं से निपटना है। और म्यांमार और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए जयशंकर ने दोनों देशों के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन देशों में स्थितियों की जटिलताओं को और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पड़ोसी कूटनीति के प्रति भारत के सूक्ष्म दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अधिक निकट है उनके हित अन्य दूर स्थित देशों से काफी भिन्न है।
दोस्तों, भारत चीन संबंधों के बारे में बोलते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि 2020 की सीमा स्थिति से उत्पन्न जटिलताओं को हल करने के लिए प्रयास जारी है। हमारे संबंधों के दीर्घकालिक विकास पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। भारत को चीन की बढ़ती क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए तैयार रहना होगा, विशेष रूप से वे जो सीधे हमारे हितों पर असर डालते हैं। भारत की व्यापक राष्ट्र शक्ति का अधिक तेजी से विकास आवश्यक है।